हमारी आपकी पहचान सबसे पहली चीज है नई सृष्टि। हम मसीह में नई सृष्टि है, हम मसीह में नई सृष्टि है। और जब ये परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो दिव्यांग को देखते हैं, हम ऊपर नीचे अप डाउन जरूर देखा करें ताकि वचन को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। तो हम नई सृष्टि है, बाइबल कहती है। और दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद को पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17 पद देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, जोर से पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। क्या क्या हुआ है? कौन सी पुरानी बातें बीती है, क्या नया हो गया है? 18 पद में और 19 पद में इस बात की व्याख्या की है। जो 17 पद है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है। 18 और 19 पद में हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 18 पद, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर। कौन सी बातें? कौन सी बातें? तो 14 पद को जब आप पढ़ेंगे, 14 और 15 पद को पढ़ें। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, इसलिए इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो वास्तव में यही हमने, अगर यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, इसका मतलब है यीशु मसीह मारे गए। तो ये बातें 18 पद को फिर से पढ़ेंगे, लिखा है क्यों 18 पद को, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। कौन सी बात है? वो जो ऊपर हमने पढ़ी, ये बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ये नई सृष्टि की पहचान है। यदि मैं और आप नई सृष्टि हैं तो हमारी पहचान है, हम मेल मिलाप की सेवा में पाए जाते हैं। हम बैर की सेवा में नहीं पाए जाते, हम झगड़े की सेवा में नहीं पाए जाते, हम मनमुटाव की सेवा में नहीं पाए जाते, हम मेल मिलाप की सेवा में पाए जाते हैं। और इसीलिए अपने हृदय शुद्ध रखें। और होता है इस संसार में कई बार गलतफहमियां हैं, लोगों की गलतियां हैं, हमारी गलतियां, इसके द्वारा हम इन चीजों में फंस जाते हैं। तो एक काम करें, हृदय हमेशा खुला रखें। और प्रभु के दास हमेशा कहते हैं, यदि आप अपने दुश्मन से प्रेम करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा करें, आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें। प्रेम आपसे आपके भीतर उमड़ जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है रोमी उसके 5 के 5 पद में कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। सो इस बात को हम लोग याद रखें कि हमारा हृदय विचार को शुद्ध रखने का तरीका है। और हम जाने का हम लोग नई सृष्टि है। नई सृष्टि परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप किया है। उसने हमारे पापों को दोष हम पर नहीं लगाया। 19 पद में क्या लिखा है? 19 पद, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। बाइबल कहती है हमारे अपराधों का दोष प्रभु ने पर नहीं लगाया। जब हमारे सारे अपराध क्षमा कर दिए यीशु मसीह सारे अपराध क्षमा कर दिए। और इसलिए हम एक नई सृष्टि है। हमें नई सृष्टि बनाकर प्रभु ने खड़ा किया। और नई सृष्टि काम क्या है? जिसके साथ परमेश्वर ने मेल मिलाप किया, वो मेल मिलाप को ढूंढे। और जब आप इफिसी 6 अध्याय पढ़ते हैं और 10 पद से आगे, तो वहां पर, अभी मत खोलिए, वहां पर लिखा है कि एक हथियार के बारे में लिखा है कि मेल के सुसमाचार के जूते, वो आत्मिक हथियार है कि आप कहां भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके मन में क्या है, आप क्यों जा रहे हैं, आप किस खातिर जा रहे हैं, ये चेक करें जोर से। और धन्य है अगर आप परमेश्वर का वचन लेकर जा रहे हैं, धन्य आप उनके लिए बोझ लेकर जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए उन तक जा रहे हैं, तो आप धन्य हैं। हालेलुया। दूसरा विषय को देखेंगे, वो है आप मसीह में राजदूत हैं। दूसरा कुरिन्थी यही 5 अध्याय की 20 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 20 पद देखिए, ये हमारी पहचान है, हमारी मसीह में हमारी पहचान है कि हम कौन है। हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए कि हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा
विनती कर रहा मानो है। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हम हैं मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल कि मिलाप करें। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये हमारी बुलाहट भी है, ये हमारी बुलाहट भी कि हम मसीह के राजदूत हैं इस पृथ्वी पर। हम राजा की संतान हैं, परम प्रधान परमेश्वर महाराजा है, हम उनकी संतान हैं, उनकी संतान होने का हम उसके राजदूत हैं। और ये जो पद है ये हमें 2, 3 साल, 5 साल के लिए नहीं दिए गए। ये पद जो है वो हमें हमेशा हमेशा के लिए दिया गया है, हमेशा हमेशा। हम मसीह के राजदूत हैं। वर्तमान समय में लोग पृथ्वी में रिकॉग्नाइज नहीं करती, परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो हमको रिकॉग्नाइज नहीं करती। लेकिन जब इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर की महिमा के अनुसार जब सेवा करते हैं, लोग समझ जाते हैं ये कोई फर्क व्यक्ति है। और फर्क ये है कि हम मसीह के राजदूत हैं और इसलिए हम निवेदन करते हैं। इसलिए जब भी आप लोगों से मिलें, आपके हृदय में वचन होना चाहिए। आप लोगों से बात करें, यदि आप अपने साथियों से बात करें तो जरूर आप उनसे शेयर करें कि परमेश्वर ने आपके मन में क्या डाला, या परमेश्वर किस वचन से आपसे बातचीत की, तो जरूर शेयर करें और इससे दूसरों को आशीष मिलेगी। हम मसीह के राजदूत हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने का हम परमेश्वर की संतान हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना 1:12 और सब इस पद से परिचित है। यूहन्ना 1:12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है सारी सृष्टि परमेश्वर की संतान है, सारी सृष्टि के लोग परमेश्वर की संतान है। लेकिन इन संतानों के बीच में से परमेश्वर ने लोगों को ठहराया कि जो मसीह पर विश्वास करे, जो मसीह को ग्रहण करे, वो विशेष संतान के लिए है। विशेष संतान का मतलब है कि वो संतान जो पिता के इच्छा के अनुसार पिता के साथ होकर काम करता है, वो संतान, अधिकार प्राप्त संतान। और इस पृथ्वी पर हमारा अधिकार क्या है हम देखेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय 19 पद से 22 पद तक देखेंगे। 19 पद को पहले देखें। रोमियो की किताब 8 अध्याय 19 पद को देखें पहले। रोमियो 8 अध्याय 19 पद। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट चल रही है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो हो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से, अधीन करने वाले अर्थात परमेश्वर की ओर से, व्यर्थता के अधीन इस आशा से, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। आमीन। तो सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बात है। इसका मतलब क्या है? सृष्टि छुटकारे के लिए आपका इंतजार कर रही है। सीधा साथ है, सृष्टि छुटकारे के लिए आपकी प्रार्थना का इंतजार कर रही है। सृष्टि छुटकारे के लिए आपके वचन का इंतजार कर रही है। सृष्टि याद करें आपके परिवार के लोगों को, याद करें आपके मोहल्ले के लोगों को, याद करें जिनके साथ रोज आपको उठना बैठना है, अपने गांव के लोगों को याद करें और देखें, क्योंकि हम जानते हैं उद्धार केवल यीशु मसीह को ग्रहण करने से, और वरना एक व्यक्ति जो है वो नष्ट हो जाएगा। और सृष्टि को शैतान ने कब्जे में करके रखा है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बंधन उनके जीवन में वो टूटते हैं, जो बंधन उनके जीवन में है, जो उनको मसीह के पास आने से रुकते हैं, वो टूटते हैं, वो नष्ट होते हैं। बस बात को याद रखें। डी.एल. मूडी एक महान प्रचारक थे और उनके 2 भतीजे थे। हाँ, 2 भतीजे थे ना, एक उनका भतीजा था, सॉरी, और एक उनका मित्र था। अरे दोनों को उद्धार के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। दोनों व्यक्तियों को उद्धार के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। और उनका जो भतीजा था वो उनके जीवन काल में उद्धार पाया, उसने प्रभु ग्रहण किया। लेकिन काफी समय प्रार्थना करने के बाद वो उद्धार पाया। और उनका जो मित्र था वो उनकी डेथ के बाद उद्धार पाया। जब वो कब्र के पास था, उसने बहुत बड़ी भीड़ को देखा इसके पीछे, तब वो उद्धार पाया वो।
तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी प्रार्थना निष्फल नहीं होती, आपकी प्रार्थना निष्फल नहीं होती। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अंधकार की ताकतों को देखते हैं, उन्हें बांध के खदेड़िए, क्योंकि पृथ्वी सह नहीं सकती अंधकार के कामों को, पृथ्वी सह नहीं सकती गलत कामों को, ये बाइबल कहती है। और इसलिए सृष्टि आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाणी हो रही। कैसे? ये छुटकारा कैसे आएगा? आपकी प्रार्थना से आएगा। इसलिए जब आप घर से निकलते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, घर में आप प्रार्थना कीजिए, और एक रूटीन बनाइए कि आपके घर में व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हो, साथ ही सामूहिक प्रार्थनाएं भी हो। प्रति शाम को आप बैठें और बैठकर दिन भर के कार्यों को विश्लेषण कीजिए, और आप प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना कीजिए। और याद रखिए, अब प्रार्थना कीजिए कि लोगों के जीवन में छुटकारा है, और आपकी प्रार्थना से छुटकारा आएगा। क्योंकि नीति वचन 11:11 में लिखा है कि सीधे लोगों की प्रार्थना से नगर की बढ़ती होती है। अंधकार के श्राप जो उनके जीवन में है, अंधकार की सामर्थ जो उन्हें घेरे हुए नष्ट होती है। और इसलिए हमेशा आप ठानिए कि आप प्रार्थना में जीवन बनाएं, क्योंकि पहला सुनने की उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि निरंतर, 5 अध्याय के 17 पद में, कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो आप निरंतर कैसे प्रार्थना में लगे रह सकते हैं? तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें। ये मस्ट है, ये जरूरी है। इसके बिना प्रार्थना जीवन नहीं बनता, इसके बिना प्रार्थना जीवन स्थापित नहीं होता। कि आप व्यक्तिगत रीति से प्रभु के चरणों में बैठे, और साथ ही जब आप घर से बाहर निकले, आप अपने शहर के लिए प्रार्थना कीजिए, आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। शहर में जितने बिजनेसमैन को आप देखते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। शहर में आप स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना कीजिए, टीचरों के लिए प्रार्थना कीजिए, पुलिस थाने के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। और भी जो भी आप देखते हैं, नगर पालिका और कोर्ट देखते हैं आप, या लोग काम कर देते हैं, तो होटल्स देखते हैं, सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए, सबको आशीष दीजिए, क्योंकि आपकी आशीषों से उनके जीवन में आशीष आएंगी। क्योंकि पहला 3 अध्याय के 8वें पद में जब लिखा है कि हम मसीह, हम आशीषों के बारे से, हम आशीषों को बोलने के लिए, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, और हम आशीषों को बोलने के लिए। तो इस प्रकार से हमने 3 बिंदु को देखा। पहली, हम मसीह में नई सृष्टि है। दूसरी, हम मसीह के राजदूत हैं। तीसरी, हम मसीह की, हम परमेश्वर के संतान हैं। चौथी चीज है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। उसे याद रखें, पहला कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 9 पद पढ़ें, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। 3 का 9, पहला कुरिन्थियों 3 का 9। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ये दुनिया वालों को लिखा गया कि तुम परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना हो। लेकिन हम जिन्होंने उद्धार पाया है, हम जो यीशु को जानते हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। जगत खेत है, लोग जो है फसल है, और परमेश्वर चाहते कि हम मजदूर के रूप में पिता के साथ भिड़ जाएं, काम करें। चाहे आप कोई भी काम करते हो, लेकिन आप परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में रख लीजिए, परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में रखिए। क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आपका घर वो घर होना चाहिए जो सब जाति के लिए, जहाँ पर जाति जाति के लोग आए और वहाँ पर प्रार्थना हो, वहाँ पर प्रार्थना हो, वहाँ पर उनके बंधन तोड़े जाएं, वहाँ पर वो शांति प्राप्त करें, वहाँ पर चंगाई प्राप्त करें, वहाँ पर आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करें। तो ये आपका घर जो है वो प्रार्थना का घर होना चाहिए, प्रार्थना घर। मरकुस उसके 11 के 17 में ये लिखा है कि मेरा घर जो है वो सब जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा। सब जातियों के लिए, सब जातियों के लिए, हर एक जाति के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है। वो उद्धार यीशु मसीह से है, यीशु मसीह के बगैर उद्धार नहीं है। क्योंकि दूसरा तिमुथियुस के 2 के 5 में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक बीच पाई है, अर्थात मसीह। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। तो हमने देखा कि परमेश्वर के सहकर्मी है, और आप आज से कमर बांध लीजिए, यूं ही मत जिए जीवन को। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया, तब सांसारिक चीजों का उतना उपयोग इस्तेमाल करें जितना आपके जीवन के लिए जरूरी है। बाकी अपना समय, अपना संसाधन, अपना धन, ये सब प्रभु की महिमा के लिए आप समर्पित करें, और खुद भी खड़े हो लोगों को बचाने के लिए, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। ये सब विश्वासी का कर्तव्य है। ये सभी विश्वासियों का कर्तव्य है कि वो आत्माओं को बचाने काम में भिड़े। और हम अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट को। और यहाँ पर लिखा है यीशु के मित्र हैं।
हम यीशु के मित्र हैं। यूहन्ना 15 अध्याय के 14 से 16 पद को पढ़े कि मित्र के बारे में क्या बोला प्रभु ने। 14 पद को पढ़े, 15 पद को पढ़ेगी, फिर 16 पद को पढ़ेगी। हाँ, 15 अध्याय का 14 पद। और ठीक, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, हाँ। यदि उसे मानो, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो, तो तुम मेरे मित्र हो। तो तुम मेरे मित्र हो। प्रभु ने कहा तुम मेरे मित्र हो। और 15 अध्याय में आप पढ़ते हैं उन आज्ञाओं के बारे में। 15 अध्याय में आप उन आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियो हो, मेरे पिता के स्थान है। ये प्रभु ने बोला और आज्ञा दी, परमिशन आज्ञा दी। तुम कैसे प्रभु बने रह सकते हो। वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, एक दूसरे को प्रेम करने के कारण, एक दूसरे को प्रेम करने के कारण हम प्रभु में बने रह सकते हैं। ये सिद्धांत है, एक दूसरे को प्रेम करने का। यदि हम कड़वाहट पाते हैं, यदि हम लोगों से दूरियां बनाते हैं, यदि हम लोगों के नजदीक नहीं आते, तो ये चीजें जो हैं वो हमें मसीह में दृढ़ होने के, गाढ़े होने की ये चीजें रोकती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 15 अध्याय 14 पद में कि फिर से पढ़े 14 पद। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो, यदि उसे मानो, यदि उसे मानो, तो तुम मेरे मित्र तो हो। तुम मेरे मित्र हो। हाँ, अब से मैं तुम्हें दास ना प्रभु ने कहूँगा, कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। क्योंकि दास नहीं जानता हाँ। कि उसका स्वामी क्या कि करता है, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र मित्र कहा कहा है, है। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी सुनिए, वे सब तुम्हें बता दी। आमीन। ये वचन क्या बता रहा है? ये वचन ये बता रहा है कि प्रभु आपके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप को चाहते हैं और वो अपना हृदय, अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपना हृदय, अपना प्रेम, अपनी करुणा हो और अपनी योजना को, अपनी आशीषों का आपके जीवन को देना चाहते हैं, अपने ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में देखना चाहते हैं। और इसलिए कहते हैं तुम मेरे मित्र हो। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें बातें बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे गुप्त नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें परमेश्वर की बातें बताना चाहता हूँ। और इसलिए आज आप तैयार हो जाए अपने जीवन को नए सिरे से बनाने के लिए। यदि आप ठंडे पड़ चुके हैं, यदि आप उलझन में हैं, आप तय कीजिए आज से मैं प्रभु के सामने घुटने टेकूंगा, मैं प्रभु के वचन की इज्जत करूंगा, मैं प्रभु के वचन से मैं देखूंगा। और मैंने बताया था कैलेंडर के वचन को, मैं भी प्रतिदिन कैलेंडर के वचन को मैं देखता हूँ। और आज मैंने देखा कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे आगे भी युद्ध करूंगा और तेरे पीछे से तेरी रक्षा करूंगा। यशायाह 62 का 8 में ये लिखा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अद्भुत और महान परमेश्वर है। जितना अधिक हम उन्हें जानते जाते हैं, उतना अधिक हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। और इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरे मित्र हो। और 16 पद में क्या बोलते हैं वो? तुमने मुझे नहीं चुना, प्रभु कहते तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया इसलिए नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना और रहे। तुम्हारा फल बना रहे। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। अब अगले पॉइंट में हम इसको थोड़ा विश्लेषण करेंगे। और छठवां जो पॉइंट है वो है हम यीशु के चेले हैं। हम यीशु के चेले हैं। प्रभु ने बोला प्रेरितों से कि तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ईसाई बनाओ नहीं बोला, ईसाई बनाओ नहीं बोला, एक धर्म परिवर्तित करो नहीं बोला, बोला चेले बनाओ, चेले बनाओ। क्योंकि धर्म अपनी जगह उनकी शिक्षाएं ठीक है, लेकिन धर्म की शिक्षा में सामर्थ्य नहीं पाई जाती। वो सामर्थ्य यीशु मसीह है, वो सामर्थ्य यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के पास जो भी आते हैं वो अपने जीवन में सामर्थ्य देते हैं। तो चेले का मतलब क्या है? चेले होने का अर्थ क्या है? तो यूहन्ना 15 अध्याय 8 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 8 पद में प्रभु ने कहा मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती इसी है, से होती है कि तुम बहुत सा फल तुम लाओ, बहुत सफल हो, तभी तुम मेरे चेले तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, ये देखिए आप ध्यान दीजिए, इसे हमेशा इग्नोर किया गया है। लोग चर्च आते हैं, आराधना करते हैं और सोचते हैं आराधना करने से उसकी महिमा होती है। केवल आराधना से उसकी महिमा नहीं होती। महिमा किससे होती है? जब आप प्रभु के चरणों में आते हैं, बिल्कुल ठीक है, चर्च आते हैं, बिल्कुल ठीक है, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, दान दक्षिणा डालते हैं, सब ठीक है बिल्कुल। लेकिन प्रभु कह रहे तुम फल लाओ तुम फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल क्या है? फल कैसे आता है?
फल कैसे आता है हम देखेंगे। उसके 14 अध्याय के 12 पद को देखेंगे, फिर हम मत्ती के 10वें अध्याय में जाएंगे। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता सच हूँ है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास कर रहा है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा, पर इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, इनसे भी बड़े काम करेगा। इनसे जो काम प्रभु करते हैं उनसे भी बड़े काम करेगा। ये बात प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं। ध्यान कीजिए प्रभु क्या करते थे, उन्होंने अपने चेलों क्या अधिकार दिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 7 और 8 पद को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 7 और 8। और चलते चलते यह प्रचार करो, हाँ। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया स्वर्ग है, राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, हाँ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध कोढ़ियों करो, को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को दुष्टात्माओं को निकालो। निकालो। तुमने सेतवित पाया है, सेतवित दो। आमीन। ये चेले होते हैं, ये चेले होते हैं जिनकी प्रार्थनाओं से प्रभु सामर्थ के काम करते हैं। ये आप हैं। प्रारंभ में कलीसिया कैसे बढ़ी, वहाँ पर लिखा है जितनों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, 3000 के लोग उनमें शामिल हो गए। प्रेरितों का 2 अध्याय उसके 42 पद में लिखा, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे, लगे रहे, लवलीन रहे। और अगला इसका परिणाम क्या हुआ, 43 पद में लिखा है कि प्रेरितों के हाथों से बड़े बड़े सामर्थ के काम होते थे। इन सामर्थ के कामों ने लोगों को भय से भर दिया, भय से भर दिया, और प्रतिदिन लोग उद्धार पाते थे उनके पास आता। इसलिए आप जहाँ भी जो भी जैसे भी आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही आप खुद के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपका इस्तेमाल कर सके, और अपने दर्शन को क्लियर बनाइए। जो परमेश्वर का दर्शन है वो हमारा दर्शन होना चाहिए। परमेश्वर का दर्शन ये है कि हर जाति, हर कुल, हर भाषा और लोगों में से बड़ी भीड़ जैसे कोई गिन नहीं सकता, वो मसीह के चरणों में पाई जाए। ये बात प्रकाशित वाक्य उसके 7 के में पाई जाती है। ये परमेश्वर का दर्शन है। इस दर्शन को अपना दर्शन बनाइए, अपने घर को प्रार्थना का घर बनाइए, अपने घर को प्रार्थना का घर बनाइए। प्रार्थना की विधि अपने घर में आप स्थापित कीजिए, प्रार्थना की विधि अपने घर में स्थापित कीजिए। आप चर्च आइए, बिल्कुल आपको चर्च से इसलिए जुड़े रहना है ताकि आप सीखें, आप सीखना बंद ना करें। अगर सोता या नदी का सोता यदि उद्गम स्थान को भूल जाए जहाँ से आरंभ हुए, अगर वहाँ भूल जाए तो नदी आगे चल के सूख जाती है। इसलिए आप प्रभु में बने रहें, चर्च में बने रहें, कलीसिया में बने रहें, अगुवे की अधीनता में बने रहें। जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया है वो आप करते रहें, लेकिन आप अपने घर को प्रार्थना का घर बनाइए। आप अपने घर को प्रार्थना का घर बनाइए, जहाँ पर आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, हर जाति के लोग आकर वहाँ पर आपसे मदद मांगे, आपसे सहायता मांगे। हम आगे जब बढ़ते हैं हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु कहते हैं यूहन्ना 15:8 में कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत बहुत सफल हो, और तुम्हारा फल तुम बहुत, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब फल कैसे आता है? फल तब होगा जब आप आश्चर्य कर्म करेंगे, अब आपकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होंगे, आपकी प्रार्थनाओं से लोगों को आशीष मिलेगी। तब होगा कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे बीच में कई भाई और बहन हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और प्रति शाम को घरों में मीटिंग्स लगती है, प्रति शाम को बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग उनके घरों में आते हैं और आकर वहाँ पर आश्चर्य कर्म होते हैं। तो ये आपके घर में होना चाहिए। जब आप रोज बरोज इस काम को करेंगे, यदि आपका समय है, रोज बरोज इस काम को करिए, और आप देखेंगे आपके घर में परमेश्वर की गहन उपस्थिति बनेगी। तो जब आपके घर में परमेश्वर की गहन उपस्थिति बनेगी, कोई भी आश्चर्य का कर्म आपके लिए असहज नहीं होगा, असंभव नहीं होगा, असंभव नहीं होगा। इसलिए अपने घर को प्रार्थना का घर बनने दीजिए, और अपने जीवन को फल लाने वाला जीवन बनने लगे। यीशु मसीह के चेले रूप में फल लाने वाले बने। और हम अगले पॉइंट में देखते हैं 7वां, और ये कहता है कि हम प्रभु के नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं। और हम देखते हैं कि क्यों पवित्र आत्मा हमें दिया गया। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 16-17 पद को हम देखते हैं, जहाँ पर लोग जब प्रारंभ में पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा तो लोग ठट्ठा करने लगे कि नई मदिरा का नशे में। तब पतरस खड़ा हुआ, पतरस ने बताया कि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है, ये नई मदिरा के नशे में नहीं है, परंतु ये क्या बात है। 16-17 पद। फिर तो काम
दूसरा अध्याय का 16-17 में। प्रेरितों का दूसरा अध्याय का परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है हाँ। कि अंत के दिनों में ऐसा अंत होगा के कि दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल लूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे स्वप्न देखेंगे। बस ये देखो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चुप बैठने के लिए नहीं आए। और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो इसलिए आपको दिया गया है कि आपको सामर्थ्य भरा जाए। तो आपने अगर पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाया है इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक योग्यताएं दी है, परमेश्वर ने आपको आत्मिक वरदान दिया है, इसलिए आप अपने वरदानों को इस्तेमाल करें। प्राय सारे वरदान जो है पवित्र आत्मा के वो भविष्यवाणी की सेवा में आते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं और मनुष्यों को देते हैं। आप चंगाई के आश्वासन को प्राप्त करके लोगों से बातचीत करते हैं वचन के आधार पर। उसी वक्त पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातचीत करते हैं। ये होता है जब आप किसी व्यक्ति से रूबरू होते हैं, आप उनको वचन सुनाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास प्रार्थना करने हैं तो पवित्र आत्मा उसी वक्त अपना काम शुरू करते हैं आपके द्वारा उस व्यक्ति से बातचीत करने के लिए, आपके द्वारा उस व्यक्ति को छूने के लिए, आपके द्वारा उस व्यक्ति को बदलने के लिए। ये होता है, इसलिए इस काम में लगे रहें, बिल्कुल लगे रहें। और ये प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि आपके द्वारा सामर्थ्य बड़े बड़े काम है, बड़ी बड़ी बातों को मांगिए परमेश्वर से, बड़ी बड़ी बातों की मांग कीजिए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के बारे में बात कीजिए परमेश्वर से। बोलिए परमेश्वर के छूने से मुर्दा जिंदा हो। बोलिए परमेश्वर प्रभु जी असाध्य रोगों की सामर्थ्य, कैंसर और तमाम प्रकार की बीमारियां खत्म हो, नाम ले लेके बोलिए ये सब बीमारियां खत्म हो। भविष्यवाणी के वरदान को और भी गहरा करें। बोले प्रभु से ताकि प्रभु जी मैं लोगों के जीवन के बारे में बता सकूं। देखिए पहला कुरिन्थी उसके 14 अध्याय के 23 से 25 पद में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 23 से 25। ये कलीसिया की सभा में क्या होना चाहिए इस बात को बताया जाता है। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? देखिए ये वचन यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा बोलने से रुक जाए, मना ना करें। क्योंकि 18 पद में पौलुस कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ और उन्होंने बोला कि अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। लेकिन कलीसिया की सभा में एक अनुशासन को बनाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, अनुशासन का परमेश्वर है। तो वो यहाँ पर इस बात को ला रहा है, यदि तुम वो बता रहे कि कलीसिया सभा में क्या होना चाहिए, तो यदि सब अन्य भाषा बोले और कोई व्यक्ति भीतर आ जाए तो तुमको क्या समझेंगे, पागल न समझेंगे। हाँ परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, वही अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडित करेगा। तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडित करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। तो प्रभु में लाने के लिए वरदानों की आवश्यकता है कि लोगों को प्रभु में लाया जाए, आकर्षित किया जाए, उनके हृदय बदले जाए और ये वरदानों के प्रयोग से होता है। इसलिए प्रार्थना करें कि सामर्थ्य काम आपके बीच में बहुत ऐसे हो। उपवास करें यदि आप कर सकते हैं, प्रार्थना करें, अधिक से अधिक समय यदि आप दे सकते हैं प्रार्थना में दें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हम इसे 14 अध्याय 3 पद को पहले पढ़ेंगे, फिर 31 पद को पढ़ेंगे। हाँ तीसरा पद, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आपके भीतर से क्या निकल रहा है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। हो सकता है वो आपके माइंड में काम करे, क्योंकि भीतर से कुछ ऐसी चीजें निकले जिससे लोगों को ठोकर लगे। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, अपने मन के विचारों पर सावधान रहने की जरूरत है कि आपके द्वारा लोग ठोकर न खाएं, लेकिन आपके द्वारा लोग शांति पाएं, उन्नति पाएं, सांत्वना पाएं। ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि फिर से पढ़े तीसरे पद को, क्योंकि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति उपदेश और शांति की बातें करता है। तो इस चीज को समझिए
ये मर्यादा है भविष्यवाणी की। और अगर आप इस मर्यादा में चलते हैं, सावधानी में चलते हैं, तो आप गलती नहीं करेंगे। तो सावधानी में नहीं चलते हैं तो शैतान आपके हृदय को इस्तेमाल कर सकता है, शैतान आपकी जुबान को, विचारों को इस्तेमाल कर सकता है। 31वां पद पढ़े, 31वां पद। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। बाइबल बताती है तुम एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में चुप बैठने के लिए नहीं आएगी। कितना अद्भुत अनुग्रह पर हुआ है कि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर अपनी महिमा के लिए चुना है। हम क्यों अपने जीवन के दिनों को व्यर्थ बात में गुजरने दें? और इसलिए इब्रानी 12 अध्याय के 1-2 पद में लिखा है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल में घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, जैसे आप जानते हैं कि आपके, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति की खोजी है, तो आप जानते हैं कि आपके और परमेश्वर के बीच में कौन सी चीजें बाधाएं बनती हैं, जो कि माइंड को डाइवर्ट करती हैं, जो कि माइंड को परमेश्वर को देखने से डाइवर्ट करती हैं। इन्हें दूर करने के लिए बोला गया है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे लिखा है। तो इसलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसा अपने साथ करें, और तब हम देखते हैं कि आप नबूवत में सफल होंगे। नबूवत में परमेश्वर की महिमा करेंगे नबूवत के द्वारा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, जो भविष्यवाणी का वरदान उसको बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि लोग बहुत बोझ में हैं, बहुत चिंता में हैं, बहुत दबाव में हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भविष्यवाणी का वरदान एक महत्वपूर्ण वरदान है, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान वचन के द्वारा परखा जाता है। यहाँ पर हम उसी चीज को देखते हैं और पढ़ेंगे उसको फिर से 21 को। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाए। सब शांति पाए। उसके पहले ये लिखा है कि 2 या 3 लोग भविष्यवाणी करें और बाकी लोग उनके वचन को परखें। ऐसा लिखा है 27। यदि अन्य भाषा की बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले। हाँ, ये कुरिन्थ कलीसिया में होता था कि लोग अन्य भाषा बोलते थे और वहाँ उनका अनुवाद होता था। बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति जो अनुवाद कर सकता है वो अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांति रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले। हाँ, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग क्या करें? उनके वचन को परखें। और इसलिए वचन को परखने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान होना जरूरी है। और इस वक्त जब हम लोग देखेंगे अगले पद को, हम लोग जानेंगे कि याजक के रूप में हमारी ड्यूटी क्या है। तो आप समझिए कि भविष्यवाणी के पीछे एक बहुत, ये परमेश्वर की ओर से मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन गड़बड़ियाँ भी हो रही है और इसलिए परखने की जरूरत है ये सच है कि नहीं। भविष्यवक्ता के द्वारा ये और सबसे पहले मैं आने वाले समय भविष्यवाणी की पहचान के बारे में जरूर मैं लेकर आऊँगा कि भविष्यवाणी को कैसे परखा जाता है। इस वक्त जानिए कि भविष्यवाणी आपको सबसे बड़ी पहचान, आप किधर टर्न कर रही है। जो भविष्यवाणी कर रहा है वो आपके माइंड को, आपको कहाँ टर्न कर रहे हैं। वो आपके नजर को परमेश्वर की ओर लगा रहा है, वचन की ओर लगा रहा है, या फिर संसारिक बातों में लगा रहा है। क्योंकि ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं। तो यदि आपका मन संसारिक बातों में जा रहा है, संसारिक बातों में, भोग विलास में, सुख सुविधाओं में, तो आप जानिए कि भविष्यवाणी सही नहीं है। आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है, आपकी समस्याएं हैं, आपकी बाधाएं हैं। और सुविशेष में भविष्यवाणी होती है, तो सुविशेष में भविष्यवाणी होती है और उस भविष्यवाणी का उत्तर परमेश्वर देते हैं। लेकिन आप अपने मन के विषय में सावधान रहें, भविष्यवाणी के विषय में सावधान रहें और खुद परमेश्वर से लेना सीखें। ये महत्वपूर्ण चीज है, खुद परमेश्वर से लेना सीखें। खुद जब एक छोटा कुत्ते का पिल्ला होता है, उसे जो कोई भी अपने पास बुलाता है वो चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक परिपक्वता आती है, वो अपने मालिक को पहचानने लगता है। और फिर वो कोई दूसरा व्यक्ति उसे बुलाता है तो भूखेगा, लेकिन अगर मालिक बुलाता है तो वो सहजता से आ जाएगा। मैं इसे क्यों कह रहा हूं? आप परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें।
आप बालक न रहें, परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें। क्योंकि जगत में बहुत सारी गलत शिक्षाएं, बहुत सारे गलत लोग हैं जो आपको दिखाई देंगे। शैतान गलत चीजों को लुभावने ढंग से प्रस्तुत करता है, लुभावने ढंग से, ताकि लोग उस लुभावने में आ जाए। अब बोलना चाहता हूँ, कुलिस्सियों की पत्री से 2 अध्याय 6 पद से लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा 6, 7, 8। हाँ, कुलिस्सियों 2 अध्याय 6, 7, 8। कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6, 7, 8। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो, मसीह में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते उसी में जड़ पकड़ दे और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते और रहो। अधिक से अधिक आप धन्यवाद करें। यहाँ पे लिखा है अधिक से अधिक आप स्तुति करें। फिर क्या लिखा है? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, शिकार न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। ये शिक्षा को क्या है? मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं, और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। और इस जाल से आप तभी बच सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को जब जानते हैं, आप इस जाल से बच सकते हैं, बचेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, और 8वां पॉइंट है, आप यीशु के याजक हैं, यीशु मसीह के आप याजक हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मलाकी की किताब के 2 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, और वहां जो याजक थे उनके जीवन भ्रष्ट हो गए थे, और उनको चेतावनी देते हुए परमेश्वर को क्या कहता है? तो 2 अध्याय के 4 से 7 तक तुम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो 4 पे पढ़े, क्या लिखा है? तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी। देखिए लेवी के साथ जो वाचा थी, परमेश्वर का बात है, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, वह जीवन और शांति की थी। और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वो भय मानता रहे। और उसने मेरा भय माना। ये लेवी की ईमानदारी थी, उसने परमेश्वर का भय माना, और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। और भय में बने रहने के लिए लेवी ने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचनों को याद किया। दाऊद कहता है भजन 119 के 11 पद में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन अगर आपके हृदय में है, या आपके हृदय को, आपके मन को, मस्तिष्क को, विचारों को, ये आपको पाप से बचाएगा। जो बहुत आकर्षक दिखाई देता संसार, वहां से बचाएगा और आपको प्रभु के सही राह में चलाएगा। याद रखिए। हालेलुया। तो आप मसीह के याजक हैं। तो लेवी के बारे में और क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे उसको 6 पद को। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी। और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती। उसके मुंह से कुटिल बात नहीं निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। वो शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। और बहुतों को अधर्म से लौटा निकालता था। ये उसका काम था, अधर्म से बाहर निकालने वाला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही है उस व्यक्ति लेवी के लिए। तो आप यीशु के याजक हैं। आपकी जिंदगी कैसी है? आप लेवी के जीवन से आप अपने लिए कुछ ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं। 7 पद को पढ़ें। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे। वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ये आप हैं, आप सेनाओं के यहोवा के दूत है। हमने देखा राजदूत है। राजदूत क्या करेगा? हम लेवी के जीवन से देखते हैं कि सच्ची व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था थी, सच्ची व्यवस्था से कंठस्थ थी, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आता था। वो लेवी था, और यही हमारे जीवन में भी लागू होती है। देखिए रोमियो उसके 15 अध्याय के 16 पद में पौलुस क्या कहता है?
रोमियो 15 अध्याय का 16 पद। रोमियो 15 अध्याय का 16 पद। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। कहता है मैं याजक के समान परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा करता हूँ, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किए जाए। आमीन। वो यही कहता है कि मैं अन्य जातियों के बीच में एक याजक के समान सेवा करता हूँ और मैं अन्य जातियों को जीत कर मसीह में लाता हूँ। और ये हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। सो आप ठंडे मत होइए, ठंडे मत होइए, वचन को देखिए, वचन को देखिए। और जब आज मैं आपको इसको सिखा रहा हूँ, आप एक बार जरूर उसको मनन करें, रिवाइज करें, ताकि आपके जीवन में गड़ जाए, कील के भांति आपके हृदय में गड़ जाए, ताकि आप अपना जीवन, अपने विचार, अपने चलन को सही कर सके, सही सोच सके, सही निर्णय ले सके, सही काम कर सके। और जब आप ऐसा करते हैं, जो भी आप व्यवसाय करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो परमेश्वर ने आपको आशीषित करेंगे, निश्चय करेंगे। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है जो खुद कमाते हैं, वो कलीसिया में आते हैं, अपना दशमांश भेंट अर्पित करते हैं, लेकिन वो अपने घरों को उन्होंने प्रार्थना के लिए खोला है और दूसरों तक वो वचन को पहुंचाते हैं। परमेश्वर ने आशीषित कर रहे हैं। ये सारी बाधाएं परमेश्वर तोड़ते हैं और घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही करते हैं। जब आप निर्गमन 1 अध्याय देखेंगे, खोलेंगे नहीं, तो वहाँ पर जब इजरायलियों पर मिस्र के राजा ने अत्याचार किया, करना शुरू किया, वहाँ पर 2 धाइयों के बारे में लिखा है। ये धाइयाँ जो थी मिस्र थी, और ये लोग जो धाइयाँ थी, ये राजा की आज्ञा से नहीं डरे, लेकिन इन्होंने, राजा की आज्ञा थी कि जो यहूदियों के जो बच्चे हैं उन्हें मार डालना है, जो लड़के उत्पन्न होते मार डालना है, लेकिन ये लोग नहीं डरे। इन्होंने क्या किया, परमेश्वर का साथ दिया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनका घर बसा लिखा है। और वैसे यहोशू 2 अध्याय में आप राहाब के बारे में पढ़ते हैं। राहाब एक वेश्या थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने भेदियों को अपने घर में रखा, सुरक्षा दी। उसके विश्वास का परिणाम क्या हुआ, वो और उसका सारा घराना वो बचाया गया उस मृत्यु से। और क्या हुआ कि जो सलमोन था उसने राहाब से शादी की, ये यहूदा के वंश का था। और 32-4 इसके पहले अध्याय के 5 में हम देखते हैं कि राहाब पवित्र वंश में गिनी गई, एक वेश्या थी, लेकिन वो पवित्र वंश में गिनी गई। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं आपको। परमेश्वर छोड़ते जाए आप जितने भी प्रेशर में, जितना भी प्रेशर आपको, जब सुसमाचार सुनाने का मौका है, जब आपको प्रार्थना करने का मौका है, आप उसे त्यागी मत, अपने आप को दृढ़ कीजिए, उसमें अपने घर में आराधना को दृढ़ कीजिए। और देखेंगे कि आप लड़ेंगे और जीतेंगे और राज्य करेंगे, क्योंकि आप इसीलिए तैयार किए गए, हारने के लिए। हमारा प्रभु क्रूस पर नहीं हारा, उसने अपनी मौत के द्वारा मृत्यु भरा है, और वही ब्लेसिंग हमारे लिए है, वही ब्लेसिंग हमारे लिए है। और इसलिए आप बिल्कुल अपने जीवन में निराश न हो, लेकिन आप लड़िए। ये हथियार हैं जिसके द्वारा आप स्टैंड करें, आप खड़े हों, और खड़े होकर आप अंधकार की शक्ति के खिलाफ लड़ें। और ये चीजें आपको आपके भाग्य तक पहुंचाएंगी, ये चीजें आपको आपके अवसर के तक पहुंचाएंगे। आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो राज्य करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। और अगला पद हम देखते हैं कि आप यीशु के प्रेरित हुए, आप यीशु मसीह के प्रेरित हैं। यूहन्ना उसके 20 अध्याय की 21 पद को पढ़ें। यूहन्ना 20 अध्याय के 21 पद। यूहन्ना 20वां अध्याय की 21 पद। यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल वही बात है जो मत्ती 28 के 18-20 में लिखी है कि सब जातियों के पास जाकर चेला बनाओ। प्रभु कहते हैं कि पिता ने जैसे मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये भेजना शब्दों को प्रेरित उपयोग किया जाता है। तो आप परमेश्वर के प्रेरित हैं, और आप परमेश्वर का जीवित वचन, जलता हुआ वचन लेकर आप लोगों तक जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। अगले और आखिरी तत्व को देखेंगे, आप राजा हैं। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय के 9 और 10 पद को हम इस वक्त पढ़ेंगे। 9 और 10 पद को प्रेरितों का प्रकाशित 5 अध्याय
9 और 10 पद। वे यह नया गीत गाने लगे। यह नया गीत गाने लगे। तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ये यीशु मसीह ने रक्त के द्वारा मोल लिया है, इसमें हम भी शामिल हैं। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया, राजा बनाया और याजक बनाया। ये बाइबल बताती है। यहाँ राज्य शब्द के लिए प्रिंस शब्द इस्तेमाल हुआ है, माने राजा बनाया। और क्या लिखा है? राज्य और याजक बनाया। और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे पृथ्वी पर, हमारे लिए लिखा है, हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं अपनी प्रार्थनाओं द्वारा। बार बार कहता हूं कि लोग हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते परमेश्वर के पुत्रों के रूप में, लेकिन अपना काम हम जारी रखें, अपना काम जारी रखें और एक दिन हम राज्य करेंगे। राज्य करने का अधिकार आदम को दिया गया था। आदम असफल हुआ पाप के कारण और गुलामी में आ गया, लेकिन प्रभु ने हमें पाप से स्वतंत्र किया है ताकि हम राज्य करें। हमें फिर से प्रभु ने उसी पद पे पहुंचा दिया है कि हम राज्य करें। हम राज्य करते हैं अपनी प्रार्थनाओं द्वारा, वचन के प्रकाशन के द्वारा। हम अंधकार की सामर्थ को तोड़ते हैं और उस स्थान पर उस व्यक्ति की जीवन में परमेश्वर के राज को लाते हैं। हम इसीलिए ठहराए गए कि परमेश्वर का राजा। लूका 12:32 में लिखा है, हे छोटे जुड़ मत डर, तेरे पिता को भाया तुझे एक राज्य दे, तेरे पिता को भाया तुझे एक राज्य दे और इस राज्य के लिए आप लग जाइए, मिट जाइए। सो आज हमने देखा कि मसीह में आपकी पहचान क्या है। एक बार जरूर इसको रिवाइज कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु सामर्थ्य प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आपकी करुणा के लिए, आपकी कृपा दया के लिए धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपने अनुग्रह किया कि बाइबल स्टडी में आशीष दी, धन्यवाद। गुण महिमा में स्थिर करने वाली, स्थापित करने वाली, शांति देने वाली बातों को आपने प्रकट किया, आपका धन्यवाद। इस वक्त प्रार्थना करता खुदा ने, जबकि सब कहीं प्रभु जी मेरे पिता सर्दी खांसी बुखार ये चीजें चलती, नासरी यीशु के सामर्थ्य नाम अंधकार के सारे बल को तोड़ते हैं। आपके लोगों का आपके लोग देते हैं, आपके लोगों का आपके लोग देते हैं। और यीशु नाम किसी प्रकार के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे। कोरोना वेरिएंट की सारी सामर्थ्य बंद है, दूर रहे और आपके अनुग्रह से, कृपा से, करुणा में हमारे शहर को आशीष दे, हमारे लोगों को आशीष दे कि एक भी डेथ न होने पाए, लेकिन जैसे आया है तब वैसे चले जाए। अब दया करें, संभालें। कल की आराधना को भी आपके लोगों में समर्पित कर रहे हैं। कल की आराधना में आप हमें आशीषित कीजिए। आपके चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा गाने के लिए, प्रभु के नाम के सामने झुकने के लिए प्रभु जी, और वचनों से आशीष पाने के लिए हमें आशीषित करें। प्रभु जी, हम ऑनलाइन आराधना करते हैं, आप हमें आशीषित करें। आपकी दया सब बातों में पिता आप करुणा करें, अनुग्रह करें, सब बातों में आप लोगों को संभालेगा। जिनके स्वास्थ्य ठीक नहीं, यीशु नाम से उन्हें आशीष दे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक हो, बुखार की सामर्थ्य चले जाए, सर्दी और खांसी चले जाए, हर एक वायरल इन्फेक्शन चला जाए, चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं किसी के शरीर में ऐसे फोड़े हैं जो नहीं सूखते शुगर के कारण, यीशु के नाम से हम सब हुक्म देते हैं, उसके पैनक्रियास को आशीष देते हैं। शुगर पूरी रीति से कंट्रोल में है, अंधकार का सारा बदल, शुगर पूरी रीति से कंट्रोल में है, ताकि फोड़े सूखे, शुगर पूरी रीति से कंट्रोल में है। आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह प्रभु जी, आप आशीष दें। प्रभु जी आप करुणा करें, प्रभु जी आप अनुग्रह करें, प्रभु जी आप आशीष दें। अपने बच्चों को संभालने वाले परमेश्वर, संभाले प्रभु जी, संभाले परमेश्वर। मरिया का नाम दिया गया, मारिया से बोल रहे परमेश्वर कि मैं तेरे साथ हूँ। मारिया से बोल रहे कि मैं तेरे सारे संकट को तुझे आजाद करूंगा, तेरे साथ हूँ। प्रभु का धन्यवाद। सुरेश करके एक नाम ले रहे प्रभु, सुरेश करके नाम को बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं परमेश्वर तेरे हृदय टूटा हुआ है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। बोल रहे प्रभु, थैंक यू जीसस, आपकी तारीफ होती है सुन सब। हाँ प्रभु, प्रेमी परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा आशीषित किया, धन्यवाद। सारे भाई बहनों का अकेले स्वागत करते हैं, आपके दया सब बातों में महिमा आदम यीशु मसीह के मीठे नाम से नाम करें, आमीन।